मैं हूं शमा नहीद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नहीद वॉइस। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, आज मैं आपको कायदे आज़म के बारे में बताऊंगी कि कायदे आज़म के कितने बहन भाई हैं, उनके नाम क्या हैं, कायदे आज़म ने कितनी शादियां की, कायदे आज़म की बेटी कब पाकिस्तान में आई, वो किस किस जगह गई और उसने क्यों फाइल दर्ज कराई कि वो अपने बाप कायदे आज़म के घर में रहना चाहती है जहाँ वो पैदा हुई थी। कायदे आज़म की बेटी के कितने बच्चे हैं और कितने ग्रैंड चिल्ड्रन हैं और वो कहाँ कहाँ रहते हैं। और नामवर अदाकारा प्रिंटी जिंटा ने कायदे आज़म की बेटी दीना वाडिया के इंतकाल पर ट्विटर पर अफसोस इजहार क्यों किया। प्रिंटी जिंटा का कायदे आज़म की बेटी से क्या रिश्ता है, ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, कायदे आज़म 25 दिसंबर 1876 में पैदा हुए। कायदे आज़म के बाप का नाम पूंजा बाई था, लेकिन बड़े होकर उन्होंने अपना नाम पूंजा जना रख लिया और वो इसी नाम से मशहूर हुए। वो बहुत रिच और हाई क्लास के बिजनेसमैन थे। उनके 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। बेटों के नाम अहमद अली जना, मोहम्मद अली जना, बंद अली जना और बेटियां रहमत बाई जना, शीरीं बाई जना, फातिमा जना, मरियम जना थीं। कायदे आज़म और फातिमा जना ही मशहूर थे क्योंकि इन दोनों का तल्लुक सियासत से था। कायदे आज़म के दूसरे बहन भाइयों को लोग ज्यादा नहीं जानते। इस तरह जैसे बेनजीर भुट्टो बहुत ज्यादा मशहूर हैं, लेकिन उनकी दूसरी बहन सनम भुट्टो को लोग ज्यादा नहीं जानते। नाज़रीन कराम, कायदे आज़म ने 2 शादियां की। कायदे आज़म की पहली शादी 1892 में एमी बाई से हुई। उस वक्त कायदे आज़म की उम्र 16 साल थी। उन्हें आला तालीम के लिए इंग्लैंड जाना था। उनकी माँ का इसरार था कि लंदन जाने से पहले शादी करें। शादी के थोड़े ही अरसे बाद कायदे आज़म इंग्लैंड चले गए। उनके जाने के थोड़े अरसे बाद कायदे आज़म की वाइफ बीमार हो गई और सेहतयाब न हो सकी और मौत का शिकार हो गई। जब कायदे आज़म 39 साल के हुए तो एक पारसी घराने की लड़की रतन बाई आपके इश्क में गिरफ्तार हो गई। रतन बाई ने अपना घर बार छोड़कर कायदे आज़म से शादी कर ली और इस्लाम भी कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद रतन बाई का नाम मरियम जना रखा गया, लेकिन उन्होंने अपना नया नाम कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। 15 अगस्त 1919 में कायदे आज़म के यहाँ एक बेटी पैदा हुई। उसका नाम दीना जना रखा गया। दीना जना कायदे आज़म की अकलौती औलाद थी। आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मसरूफियत के बायस बीवी और बेटी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाए। कायदे आज़म की अहलिया मरियम जना 1929 में 29 साल की उम्र में वफात पा गईं। उस वक्त दीना जना की उम्र 10 बरस थी। कायदे आज़म ने फातिमा जना को ये जिम्मेदारी सौंपी कि दीना जना की इस्लामी तालीमात का बंदोबस्त करें। दीना जना को कुरान मजीद पढ़ाने का इख्तिमाम भी किया गया। दीना को अपने बाप के प्यार और तवज्जो की जरूरत थी और दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी और कायदे आज़म इसको बढ़ाने की कोशिशों में लगे हुए थे। फातिमा जना दांतों की डॉक्टर थी और सियासी गर्मियों में भी मसरूफ रहने लगी। इस तरह दीना अपने पारसी ननियाल के ज्यादा करीब होती गयी। जब वो जवान हुई तो कायदे आज़म को मालूम हुआ कि उनकी बेटी दीना जना एक पारसी लड़के नावल वाडिया से शादी करना चाहती हैं। कायदे आज़म ने अपनी बेटी को एक गैर मुस्लिम से शादी करने से मना फरमाया और कहा, हिंदुस्तान में लाखों पढ़े लिखे मुसलमान लड़के हैं, इनमें से किसी भी लड़के से शादी कर लो। जवाब में दीना ने कहा कि हिंदुस्तान में लाखों मुसलमान लड़कियां थीं, लेकिन आपने एक पारसी खानदान की लड़की से शादी क्यों की। कायदे आज़म ने फरमाया, बेटी तुम्हारी माँ ने शादी से पहले इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन दीना ने नावल वाडिया गैर मुस्लिम से शादी कर ली। लेकिन कायदे आज़म बेटी की शादी में शरीक नहीं हुए। वो अपनी बेटी से सख्त नाराज थे। आपने बेटी से मिलना जुलना कम कर दिया। जब बेटी बर्थडे पर आपको बर्थडे कार्ड भेजती तो आप जवाब में लिख देते, मिसिज वाडिया आपका बहुत शुक्रिया। कायदे आज़म के कुछ मुखालिफिन ने चाहा कि सवालिया निशान उठाया जाए कि जिस लीडर की बेटी ने गैर मुस्लिम से शादी कर ली है वो मुसलमानों का लीडर कैसे हो सकता है, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। थोड़े ही अरसे बाद कायदे आज़म बीमार हो गए और 1948 में कायदे आज़म का इंतकाल हो गया। दीना वाडिया अफसोस के लिए कराची आई और फिर बम्बई से अमेरिका न्यूयॉर्क मुंतकिल हो गयी। 2004 में जब इंडिया की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया, उस वक्त पीसीपी के चेयरमैन ने दीना वाडिया को भी पाकिस्तान आने पर राजी कर लिया। पाकिस्तान पहुंचने पर दीना वाडिया ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं मोहम्मद अली जना की बेटी जरूर
हूँ और अपने बाप से आज भी मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं अपने बाप के नाम से शोहरत नहीं कमाना चाहती। तकरीबन 60 साल के बाद कायद-ए-आज़म की बेटी दीना वाडिया पाकिस्तान आई और 2004 में मज़ार पाकिस्तान पर हाजिरी दी। वो आधी सदी गुजर जाने के बाद आई। दीना वाडिया ने कहा कि कोई फोटोग्राफर मेरे साथ मज़ार के अंदर नहीं जाएगा। वो सारी यादें अपने साथ समेट कर अपने बाप की कब्र पर जाना चाहती थी। अपनी यादों के साए में बाप से बात करना चाहती थी। एक जमाने में वो अपनी माँ और बाप के साए में रहती थी। वो बहुत सारी यादों के साए तले अपने बाप से बातें कर रही थी और हजारों कतार रो रही थी। उन्होंने कायद-ए-आज़म की शेरवानी देखकर कहा कि वो उस दर्जी को भी जानती हैं जिसने ये शेरवानी सिलाई की थी और वहीं दर्जी उनके कपड़े भी सिलाई किया करता था। वो फ्लैच टॉप हाउस गईं और आल्सो मोहाटा पैलेस भी गईं जहां उनकी फूफो फातिमा जना रहती थीं। वो वजीर मेंशन गईं जहां उनके वालिद पैदा हुए थे। दीना वाडिया ने कुछ अरसा कबल बम्बई के जना हाउस की मलकियत के लिए दरखास्त दायर की थी कि जिस घर में वो पैदा हुई हैं उस घर में जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारना चाहती हैं, लेकिन उन्हें जना हाउस की मलकियत न मिल सकी और वो आखिरी अयाम अपने बाप के घर में न गुजार सकी। दीना वाडिया ने न्यूयॉर्क में 2 नवंबर 2017 में 98 साल की उम्र में वफात पाई। दीना जना का सिर्फ एक बेटा है, उसका नाम नूसली वाडिया है। उसकी उम्र 75 साल है। नूसली वाडिया के 2 बेटे हैं, यानी कि दीना के 2 पोते हैं। एक का नाम जहांगीर वाडिया और दूसरे का नाम अनीस वाडिया है। जहांगीर वाडिया इंडिया का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और एक इंटरनेशनल एयरलाइन का मालिक भी है जो गो एयरलाइन के नाम से मशहूर है। और दूसरे बेटे अनीस वाडिया की नामवर अदाकारा प्रिंटी जिंटा बिजनेस पार्टनर है। बहुत देर तक उन दोनों का अफेयर भी चलता रहा, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। प्रिंटी जिंटा ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अल जिन्ना की बेटी दीना वाडिया के इंतकाल पर ट्विटर पर अफसोस का इजहार भी किया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह नगेबान।